नाज़रीन, हमारे साथ चेयरमैन सेनेट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब। सबसे पहले तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप 1 मिनट के लिए बाहर आए और मेरी गाड़ी पे एक नज़र मार लें। जी जी, माशाल्लाह, में अंदाज़ा है 9 करोड़ की गाड़ी है आपकी। अली मुमताज़ साहब जी, जैसे कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसी तरह चेयरमैन सेनेट की गाड़ी चलाने की और दिखाने की और है। आप बाहर चल के चेक कर सकते हैं। मैं आज भी अपनी पुरानी वही छोटी गाड़ी पे आया हूँ। वाह वाह। हालांकि ये छोटे मॉडल की गाड़ी आना बंद हो गई हुई है, मगर मैं आज भी कफायत शारी मुहिम के तहत छोटी गाड़ी ही इस्तेमाल करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। भुट्टो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब अब वाकई छोटी गाड़ी चला रहे हैं। जी हाँ, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप गिटकू से पूछ सकते हैं। सदके वन्या मुर्शद तुहाडी गाल को कौन झुटला सकदे। अली मुमताज साहब तुसा यकीन कराए गराज च सवेरे वंज के मैं आप छोटी गड्डी को साफ कीते, वल उंदा आयल पानी चेंज कीते, वल छोटी गड्डी आप चला के आया ते शाह साहब पिछू वड्डी गड्डी दे विच अपने दोस्त नाल बैठ के आए गिटकू, जी सही। तुम्हें तफसील बताने के लिए किसने कहा है? बात यह है कि मैं तो अली साहब जी, छोटी गाड़ी में ही बैठ रहा था। एकदम पीछे से मेरा एक दोस्त आ गया। उसने जिद की कि नहीं, आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाए। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया, वरना मैं तो सुबह गिटकू से कह रहा था कि छोटी गाड़ी भी छोड़ो, बचत ज्यादा करनी चाहिए। मोटर बाइक निकालो, मैं तुम्हारे साथ पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता। कुर्बान जी की करदे हो पै गिटकू निक्का जिहा है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਣੀ ਸੀ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात मेरे दोस्तों ने भी समझाई। उन्होंने कहा कि गिलानी साहब, आप इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे अगर मोटर बाइक पे तो ये काम खराब है, सफर लंबा है, आपको गाड़ी पे ही जाना चाहिए। गिलानी साहब, आप इस वक्त कैसे आए हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं। हम तो सिर्फ आपकी 9 करोड़ की गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, जरूर जानिए। 4 व्हील ड्राइव है, पावरफुल स्टीयरिंग है और लेदर सीटें भी है। सही उत्तों छत भी खुल दी गेट को जी सही। तफसील बताने की जरूरत नहीं है। माफी क्या जी, हमने रिव्यू नहीं मांगा, 9 करोड़ की गाड़ी खरीदने की वजह पूछी है। देखे अली मुमताज साहब, ये गाड़ी इस साल नहीं खरीदी गई। ये पिछले साल की जो सेनेट की बचत थी उसके बाइस खरीदना मुमकिन हुई है। अच्छा, हमें क्या पता था कि गाड़ी पहुंचेगी उस वक्त जब खिते में जंग लग जाएगी हाय। और हुकूमत पेट्रोल इतना महंगा कर देगी कि सारी अवाम की नजर मेरी गाड़ी पे टिक जाएगी। हाय। इससे गाड़ी को नजर लगने का भी खदशा है। इसीलिए मैंने गिटकू की छोटी जूती गाड़ी के पीछे लटका दी। हुजूर, सिर्फ अवाम की नजर ही नहीं गाड़ी पे ठहर गई, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। देखे अली साहब, ये सिर्फ हासदीन, जाहिलीन, मुखालिफीन और नाकदीन का छोड़ा हुआ शोशा है कि हमने अपनी शोशा के लिए इस मुश्किल घड़ी में ये गाड़ी मंगवा ली है। सच ये है कि हमने हर मुमकिन कोशिश की कि गाड़ी वापस हो जाए, लेकिन जब हम गाड़ी के शोरूम पे पहुंचे तो वहां उन कमबख्तों ने बोर्ड लगाया हुआ था, खरीदा हुआ माल नाकाबिले वापसी है। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਗੱਡੀ ਆ ਹੀ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਟਾ ਹੀ ਦਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। गौरी साहब, ये गड्डी नूं नजर लगन दा इतना भी डर काहे नहीं कि विच तेई को बुला के ना। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। अल्लाह क्या भैड़ी गाल करे ना पे। कितना अजीब लगसी कि मुर्शद दी गड्डी शादी ब्याह ते किराए ते वेंदी पई है। गेट को कोई बात नहीं। अच्छा सही। इस तरह के लोग जो होते हैं 4 कलाल की कोठी बना के उसके अंदर दरिया बिछा के बैठे होते हैं।
क्या जी, वो तो आपको बचत के तरीके बता रहे हैं। देखे, बचत के और भी बहुत से तरीके हैं। हमने इस साल भी तकरीबन 750 मिलियन रुपए बचा लिए हैं। वाह जी वाह, ਇਹਦਾ मतलब है कि अगले साल गड्डियां 2 हो जाएंगियां। हर केस नहीं। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये गाड़ी भी मेरे ऑफिस वालों ने मेरी इजाजत के बगैर बुक करवा दी थी। अब तो मैंने सैरेट में इतनी सख्त बचत पॉलिसी नाफिज कर दी है जी। कि मैंने ऑर्डर किया है मेहमान को चाय के साथ क्रीम वाले बिस्कुट मंगवा के दे, ताकि उनको खोल के एक बिस्कुट के 2 बनाए जा सके। वाह वाह वाह। और मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया है कि क्रीम वाला हिस्सा मेहमान को देना है और सादा हिस्सा खुद खाना है। वाह वाह वाह, क्या सोचे, ये आम बंदा सोच ही नहीं सकता। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਰੀਮ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਪਾਪੇ ਰੱਖੋ, ਰਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। मिर्जा साहब, हमारे मेहमान कोई म्यो अस्पताल से नहीं आते। वैसे भी मैं समझता हूँ कि चाय के साथ अगर रस रखेंगे तो फिर डबल चाय का खर्चा होगा। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? भाई, 1 कप चाय तो रस पी जाता है। वाह जी वाह, क्या बात है। यानी कि इस हद तक बचत सोच रहे हैं आप। अली साहब, मैंने तो हर शय की खरीदारी सैनेट कफायत शारी कमेटी की इजाजत से मशरूत कर दी है। और कमेटी को भी कह दिया है कि सैनेट में अगर कोई फल आएगा तो सिर्फ बेर और गडेरियां आएंगी। ये भुट्टो भाई, इतनी बचत तो भुट्टो साहब ने भी नहीं की थी जितनी शाहजी कर रहे हैं। अली साहब, मैंने तो सलाद में खीरे और गाजरें भी बंद कर दी है। मैंने ऑर्डर कर दिया है कि सलाद में सिर्फ हरी मिर्चें और धनिया चलेगा। वो भी इसलिए कि ये दोनों चीजें सब्जी के साथ मुफ्त आ जाती बल्कि आप यकीन करें कि मैंने ये भी कहा है कि जब आप सब्जी लेके आए तो शॉपर को मत फेंके, उसे संभाल के रखें। खबरदार, आइंदा बारिशों में छतरियां लेने की जरूरत नहीं, सरों पे शॉपर चढ़ा के फिरे। वैसे गिलानी साहब, ये तौजीह हजम नहीं हो रही है कि चूंकि 750 मिलियन की सेनेट ने बचत कर दी तो ये रकम गाड़ी खरीदने में इस्तेमाल हो गई। ये कहीं और इस्तेमाल हो सकती थी जिसका फायदा होता। हाँ। आप बताएं क्या करते? बड़ी ईद के लिए बकरे स्टॉक कर लेते या थोक में हेलमेट खरीद के उन्हें परचून में सड़क पे खड़े होके बेचते या अगले साल की बसंत के लिए डोर और गुड़िया बनवा लेते या हाजमेदार फक्की तैयार करके सोशल मीडिया पे उसकी एडवर्टाइजमेंट करते या गंजेपन को दूर करने के लिए तेल बेचना शुरू कर देते। भाई, सैनेट ने अगर बचत की है, सैनेट का पैसा है, तो उस पैसे को अगर हमने सैनेट के चेयरमैन की गाड़ी खरीदने में इस्तेमाल कर लिया है तो आप खामखा क्यों इसे स्कैंडलाइज कर रहे हैं? क्या जी, बात पेट्रोल की बचत की हो रही है। खुदारा बड़ी गाड़ियां छोड़िए और छोटी गाड़ियां चलाइए। अली मुमताज साहब, आप तो सिर्फ गाड़ियों के पेट्रोल तक सोच रहे हैं। मैंने तो पेट्रोल की बचत के लिए अपने पूरे ऑफिस में कह दिया है कि जितने लोग भी सिगरेट पीते हैं, खबरदार अगर किसी ने लाइटर इस्तेमाल किया, सब माचिस के साथ सिगरेट चलाएंगे। अच्छा गिलानी साहब, माफ कर दें आप। ये बताइए जनाब कि नैब तरमीमी बिल पे अपोजिशन ने एहतजाज किया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखे अली साहब, मुद्दई लाख एहतजाज करे तो क्या होता है? वही होता है जो पहले से तय हुआ होता है। सत्य बन्या, वाह 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 वाह। देखे, अपोजिशन ने तो खामखा बिल की कापियां फाड़ दी, वरना उन कापियों की दूसरी साइड पे हमने बचत पॉलिसी के तहत सैनेट की कार्रवाई लिख लेना थी। अच्छा जी, ये बताइए कि ईद आपकी कैसी गुजरी? अली मुमताज साहब, हमने अल्लाह के फजल से ईद मनाते हुए भी कफायत शारी से काम लिया है। जब हम ईद पढ़ के निकले हैं जी। तो हमने साफ कह दिया है कि जिसने गले मिलना है वो सिर्फ एक बार मिलेगा। एक दफा बस गले मिले और निकले यहाँ से।